गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। इसमें कुछ आइडेंटिटीज को हमें यूज करना है, तो हम पहले वो पढ़ लेते हैं। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी की होल की पावर 2। उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सेकेंड फॉर्मूला होता है a माइनस बी की होल की पावर 2, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फोर्थ फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और फिफ्थ फार्मूला है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए सिक्स फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, उसे हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिखते हैं हम। ये दोनों एक ही बात है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला, कब ये वाला फॉर्मूला लगाना है और कब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको भी एक दूसरा तरीका है लिखने का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। एट फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में आता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और 9 देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 10th फार्मूला है, 9 फार्मूला हमने कर लिए। 10th फार्मूला है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए a b और c तीनों का सम जो होता है 0 होता है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी a ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जैसे करता हूँ मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ये आता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब ये सारी आइडेंटिटीज अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होनी है। अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, मगर हमें लगानी क्या है, आइडेंटिटीज का यूज करना है। हमें डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं देना है। क्लियर है? तो देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें आइडेंटिटी लगेगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की। देखिए x कॉमन है ना, दोनों तरफ सेम है, ये दोनों अलग है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे x प्लस ए और x प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप वैल्यू पुट करिए, x की जगह तो x आएगा, a की जगह तो आ गया 4 और b की जगह क्या आ गया 10, तो क्या आएगा यहाँ पर, आपको ये वाली फॉर्म दे रखी है और ये वाली फॉर्म में क्या करनी है, लिखनी है। तो आएगा एक्स स्क्वायर, a की जगह क्या आएगा 4 और b की जगह 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, तो ये आंसर है। देखिए आप कंपेयर करोगे, इसे ले लीजिए x प्लस है, इसे ले लीजिए x प्लस बी, तो a की जगह तो 4 आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है 10, तो हम ये इसका सॉल्यूशन ये होता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ a लिखा है वहाँ तो 4 रख देंगे और जहाँ b लिखा है वहाँ पे 10 रख देंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें दिया x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 8 और x माइनस 10 ये दे रखा है। अब देखिए इसको कैसे करोगे आप लोग, इसमें भी पहले वाली आइडेंटिटी लगेगी जो हमने पहले यूज की है, क्या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो वो किसके बराबर आएगी, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सही, यहाँ पर a कितना दे रखा है 8 और b क्या दे रखा है -10। यहाँ पर b की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जरूरी नहीं है a और b दोनों पॉजिटिव हो, इनमें से कोई एक या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप इसको कंपेयर करो इससे, इसको कंपेयर करो इससे और a और b की वैल्यू निकाल लो। a कितना आ रहा है 8 और b कितना आ रहा है -10, तो मतलब यहाँ पर हम a की जगह तो 8 रख देंगे और b की जगह -10। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -8, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है 3x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 5। अब ये देखिए कैसे होगा, पहले तो हम ये देखेंगे इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी वही लगनी जो पहले दो में लगी है। यूजिंग x प्लस ए
इंटू एक्स प्लस बी, क्या आएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही आएगा ना। अब आप कंपेयर कर लो, एक्स की जगह क्या रखोगे 3x, ए की जगह क्या रखोगे 4 और बी की जगह क्या रखोगे -5। क्लियर है? तो देखिए एक्स की जगह क्या रखोगे 3x रखोगे ना यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन ये है, तो इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो आप कंपेयर करके x, a और b की वैल्यू निकाल लो। कंपेयर करोगे तो x की जगह 3x आ रहा है और a की जगह 4 आ रहा है और b की जगह -5 आ रहा है। तो हम यह वैल्यू रख देंगे, x की जगह 3x, a की जगह 4, b की जगह -5, x की जगह 3x, a की जगह 4 और b की जगह -5। तो ये कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर -3x -20। अब देखिए फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में इन्होंने दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर -3/2। इसे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, मगर मल्टीप्लाई हम आइडेंटिटीज का यूज करके करेंगे। सही है? तो देखिए ये दोनों टर्म सेम है, बस बीच में साइन ही तो अलग है। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इसे हम लगाते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो वो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह आएगा वाई स्क्वायर और b की जगह 3/2। तो आएगा y की पावर 4 -9/4, ये है। स्क्वायर की स्क्वायर क्या होगा, पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है ना। तो यहाँ आएगा y की पावर 4 और यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का हो गया 4। ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में इन्होंने दिया है हमें 3 - 2x इंटू 3 + 2x। अब देखिए ये कैसे करना है यूजिंग, अब देखिए ये भी सेम ही है, दोनों टर्म सेम है, बस बीच में साइन क्या है अलग है। तो यहाँ लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या दे रखा है आपको 3 और b की जगह क्या दे रखा है 2x। तो आएगा 9 - 4x स्क्वायर, 9 - 4x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का 4 और x का x स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। हमें 103 × 107 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
मगर हम क्या करना है, आइडेंटिटी इसका यूज़ करके करना है, डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो इसका तरीका देखिए, हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। 103 को क्या करेंगे, 100 + 3 में ब्रेक कर लेंगे। 100 में ही क्यों किया, क्योंकि 100 की कैलकुलेशन क्या होती है, ईजी होती है। और इसे 100 + 7 में, सही। अब देखेंगे कौन से सूटेबल आइडेंटिटी इस पे लग सकती है। तो मैं इसे तो x मानता हूँ, देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये हो गया x + a और x + b। तो यूजिंग x + a इंटू x + b, क्या फॉर्मूला होगा इसका, x² + a + b इंटू x + a। तो अब देखिए x की जगह क्या आ जाएगा 100 और a की जगह आ जाएगा 3, यहाँ रखेंगे ना, और b की जगह 7 इंटू x, x की तरह रखना है 100 प्लस 3 इंटू 7। तो देखिए 100 की पावर 2 है, तो एक के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी, 4। और ये 10 को 100 से करेंगे 1000 और ये 21, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 1021 12011, तो 11021, ये इसका आंसर आएगा। देखिए सेकंड है, सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96। 95 इंटू 96। अब ये देखो कैसे करेंगे, ये तो आ जाएगा 100 - 5। अच्छा 90 में भी तो तोड़ सकते थे, 90 की कैलकुलेशन मुश्किल होती है, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इनकी कैलकुलेशन क्या होती है, काफ़ी इजी होती है, तो उसमें ब्रेक करना डिजायरेबल रहता है, आसान रहता है। क्लियर ना। अच्छा हम इसको कैसे ब्रेक करोगे, 100 - 4। अब देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, ये टर्म सेम है ना, तो इसका मतलब कौन सी लगेगी, x + a इंटू x + b की। तो यहाँ ले लेंगे हम x + a इंटू x + b। इसकी क्या होती है आइडेंटिटी, x² + a + b इंटू x + a। तो अब आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4। अब देखिए यहाँ रख दीजिए, x की जगह तो 100 आ जाएगा, a की जगह -5, b की जगह -4, x की जगह 100, a की जगह -5, b की जगह -4। ये -9 आएगा, -9 इंटू 100 कितना आएगा, -900, और ये +20। क्लियर। अब देखिए 10,000 में 20 ऐड कर दीजिए, अब इसे 900 माइनस कर लीजिए, 0 2 में से 0 जाएगा 2, और यहाँ पर अब क्या आएगा 9 मान लेंगे ना इसको, एक यहाँ से वो कैरी करेगा तो 10 हो जाएगा, 10 - 9 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 9, तो ये कितना आ जाएगा 9120। सही, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में इन्होंने दिया है 104 इंटू 96। तो ये कैसे करना है हमें, हम इसे 100 + 4 लिख देंगे और इसे 100 - 4। अब देखिए अब दोनों टर्म सेम है, बीच में साइन क्या है, चेंज है ना, तो इसमें क्या लगाते हैं
यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या आ रहा है 100 और बी की जगह 4, जाएगा 1 फिर 4 बार 0 हो जाएगा -16। तो ये माइनस कर लीजिएगा आप, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ एक कैरी किया था ना उसने, तो 9 रह गया होगा 8 और यहाँ 9 तो 9 9 8 ये आएगा सॉल्यूशन। सही। इसमें आप आइडेंटिटी जरूर चेक कर लीजिएगा कौन सी लगनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसमें आपको फैक्टराइज करना है। 3 पार्ट दे रखे हैं, उन्हें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हमें इसे फैक्टराइज करना है। सही। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। पावर 2 के कौन से फॉर्मूले होते हैं, 2 टर्म्स में। एक तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही। तो इनमें से कोई फॉर्मूला लग सकता है। कभी भी पावर 2 दे रखी है और 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स मतलब एक x में और एक y में है, 2 ही तो वेरिएबल दे रखे हैं ना इसमें। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इन तीनों में से ही कोई फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर है। देखो इसमें x और y वाली टर्म्स ही तो है, तो इस केस में क्या होगा, या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। क्यों, इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स होती हैं, इसमें तो 3 टर्म्स है ना। x और y जो है वो वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है ना, तो इसका मतलब ये 2 ही फॉर्मूले लगेंगे इसमें। क्लियर। अच्छा अगर 3 होते तो ये वाला लगता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर 3 वेरिएबल होते हैं, या 2 वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म हो। चलो अभी आप इसको रहने दीजिए, कंफ्यूज होंगे, मैं सिंपल बता रहा हूँ। पहले आप इसमें देखिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 3। तो 3 नंबर ऑफ टर्म्स किसमें होती हैं, इन दोनों में। सही। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव है, इसमें भी सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा पहले वाला। सही। और लगता उल्टा है, मतलब इससे ये लाना होता है आपको। जब आप एक्सपेंड करते हो तो इससे ये लाते हो, जब आप फैक्टराइज करते हो तो इससे ये लाते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab, पहले लिख लेता हूँ, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ऐसे लिखिए। सही। अच्छा इसे a स्क्वायर बनाओ, इसे किसका होल स्क्वायर बना सकते हो, 9 होता है 3 का और x स्क्वायर होता है x का, तो इसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब प्लस बी स्क्वायर y का स्क्वायर, y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। सही। बीच वाली टर्म्स क्या है, बीच वाली टर्म सॉरी क्या है, 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, ये वाली टर्म है। सही। तो ये हो गया a का होल स्क्वायर, ये बना लिया हमने b का होल स्क्वायर, और ये 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a की जगह क्या आ रहा है 3x, b की जगह क्या आ रहा है y। तो ये बन गए इसे वेक्टर्स, इसे आप 2 बार लिख दीजिए बस। क्लियर है। अच्छा देखो पहले आप पहचानोगे कैसे, इसमें पावर 2 है तो यही 3 फॉर्मूले बनते हैं। सही। अच्छा आगे इसमें 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो इन दोनों में 3 टर्म्स होती हैं, तो ये आउट हो गया। नेक्स्ट
सारी टर्म पॉजिटिव है, तो सारी टर्म इसमें पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। इसमें एक टर्म क्या है, नेगेटिव है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में रहने का है 4y² माइनस 4y प्लस 1। देखो यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका मतलब इनमें से कोई फार्मूला लगेगा। सही, कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 3, तो इन दो में ये 3 टर्म्स हैं, तो ये वाला आउट हो गया। अब देखिए इसमें एक टर्म नेगेटिव है, यहाँ पर एक टर्म नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले, यूजिंग a² प्लस b² माइनस 2ab, किसके बराबर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। सही, मैं माइनस वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ और ये प्लस वाली बात। अब देखिए इसे बनाइए होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस, ये तो आएगा। अच्छा, b हमने 1 माना है, ये 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। देखिए ये किसका होल स्क्वायर है, 2y का होल स्क्वायर, ये 1 का, और बीच वाली टर्म क्या होगी, माइनस 2ab। तो देखिए किसका फार्मूला बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर का। a है 2y और b है 1। बस इसे आप क्या करो, 2 बार लिखो। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट इसका, देखिए इसमें मैंने कहा है हमें इसे फैक्टराइज करना है, x² माइनस y² बाई 100। अब ये कैसे करना है, देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 2 पावर तो 2 है, तो यही 3 फार्मूले लगेंगे। और कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स यहाँ होती हैं। सही, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये क्या फार्मूला होता है, ये होता है a² माइनस b² का। क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो अब आप इसे a² की फॉर्म में लिखो, हम क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, इसे b² की फॉर्म में लिख लो, y बाई 10 का होल स्क्वायर। सही, अब लगा देंगे यहाँ पे a² माइनस b², क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। ये आंसर है। a की जगह x आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, y बाई 10। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब कुछ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लीजिए, एक दो। मान लीजिए आपको दे रखा है x की पावर 2 माइनस 81, तो इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है ना, तो 2 टर्म्स तो इसमें होती है, तो हम इससे कंपेयर करेंगे इसे। तो क्या आएगा यहाँ पे, हमें इसे फैक्टराइज करना है यूजिंग a² माइनस b², किसके बराबर होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कैसे बनाओगे इसे, x का होल स्क्वायर और इसे 9 का होल स्क्वायर, ये आ गया a का होल स्क्वायर और ये b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है। तो अच्छा, अब देखिए अगर मैं इसकी पावर 4 कर देता हूँ, सही। अब देखो यहाँ पे पावर 2 तो नहीं है, मगर फार्मूला फिर भी यही लगेगा। कैसे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर और ये 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, सही। अब देखो यहाँ फार्मूला लगाइए यूजिंग a² माइनस b², क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की जगह क्या दे रखा है आपको, x²
और b की जगह 9। ये मैंने यहाँ रख दिया a माइनस बी और ये a प्लस बी। अब देखिए ये दोबारा फैक्टराइज हो जाएगा ना, कैसे? x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोबारा फॉर्मूला लगा लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, x माइनस बी सॉरी a माइनस बी a प्लस बी। तो ये क्लियर है, ये आप लोग नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। और जो आइडेंटिटीज आपको लिखवाई है 11 की 11, उसे अच्छे तरीके से रट लेना, कोई आइडेंटिटी कहीं पर भी लग जाती है।